हेलो बच्चों, का सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जैसे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 7 जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने साइंस का 1 से लेकर के 6 चैप्टर तक का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं, वो भी बिना देर किए हुए। सबसे पहला जो है यहाँ पर मैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की वृद्धि को डैश कहते हैं, तो इसको हम लोग थ्रेशिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा है कपड़े से दूध को छानकर मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को डैश से जानते हैं, इसको हम लोग निष्पंदन कहते हैं। ठीक। तीसरा है समुद्र के जल से नमक डैश द्वारा अलग किया जाता है, तो नमक को हम लोग अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। चौथा नंबर है जब गंदे जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है और इसके पश्चात स्वच्छ जल को लेकर के लीडर से पृथक करते हैं, तो पृथक्करण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अवसादन के नाम से जानते हैं। पांचवा नंबर है चावल से कीड़े को डैश विधि से अलग कर सकते हैं, तो इसको हम लोग निस्तारण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग 2 नंबर में आते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर दिखे। 2 नंबर में पूछा गया है हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, तो उत्तर हो जाएगा किसी मिश्रण से अलग अलग अवयवों को पृथक करने की जरूरत इसलिए होती है ताकि मिश्रण में मौजूद अशुद्धियों को हटाया जा सके, हानिकारक पदार्थों को दूर किया जा सके, उपयोगी घटकों को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सके और एक मिश्रण को एक से ज़्यादा उपयोगी घटकों को अलग किया जा सके। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पृथक करते हैं। 3 नंबर आपसे पूछा गया है पकाने से पहले दाल के किस नमूने को आप भूसे एवं धूल के कण से पृथक कैसे करेंगे, तो उत्तर हो जाएगा पकाने से पहले दाल के नमूने को जल में भिगो दिया जाता है। भूसे के कारण भूसे हल्के होने के कारण भूसे के कण जो है हल्के होने के कारण जल की सतह पे क्या करते हैं, तैरने लगते हैं, जबकि मिट्टी और रेत के कण क्या है, जल में मिल जाते हैं और पानी में थोड़ा मटमीला कर देते हैं, यानी पानी का कलर जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। बर्तन को थोड़ा तिरछा करेंगे कि जल को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे भूसा और मिट्टी के कण दाल से अलग हो जाते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो इसको पृथक कर सकते हैं। इसके बाद चौथा नंबर में आपसे पूछा गया है एक कप चाय एक मिश्रण है, इनके अवयवों को लिखिए, यानी चाय बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। उत्तर हो जाएगा चाय के अवयव है चीनी, चाय पत्ती, दूध और पानी। ये नॉर्मल अवयव हैं। इसके अलावा कुछ लोग और भी कुछ डालते हैं, तो आप उसको मेंशन नहीं करेंगे। इसके बाद 5 नंबर में आपसे पूछा गया है निष्वापन से क्या अभिप्राय है, ये कहाँ उपयोग किया जाता है, तो उत्तर होगा किसी मिश्रण के भारी तथा हल्के अवयवों को पवन या वायु के झोंकों से अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग निष्पावन के नाम से जानते हैं, निष्पावन बोलेंगे। इसे ओसाई भी कहते हैं। आमतौर पर किसान अनाज के हल्के भूसे को अलग करने के लिए इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने देखा होगा कि आपके घरों में आपकी माताएं जो हैं वो दाल वगैरह फटकने के लिए सूप का इस्तेमाल करती है, जहाँ पर वो भूसे को इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। 6 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है ठंडे तथा गर्म जल में चीनी किस में पहले घुलेगी और क्यों, तो उत्तर हो जाएगा गर्म पानी में चीनी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से घुलती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म पानी में चीनी के तेज़ी से घुलने के कारण बढ़ी हुई आणविक गति है। गर्म पानी में अधिक ऊर्जा के कारण यानी अणु तेज़ी से गति करते हैं और सूक्ष्म कणों तेज़ी से कंपन करने लगते हैं, इसलिए क्या होता है गर्म पानी में चीनी ठंडे पानी की तुलना में तेज़ी से घुलती है। ठीक। इसके बाद 7 नंबर में आपसे पूछा गया है लोहे की कांटी, नमक, तेल एवं जल के मिश्रण को आपको दिया गया है, हर एक को अलग करने की एक विधि बताना है, वो भी पॉइंट वाइज। तो उत्तर हो जाएगा लोहे की कांटी, नमक, तेल और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला नंबर होगा सबसे पहले तेल को अलग करेंगे। तेल पानी के ऊपर तैरता है, इसलिए पृथक्करण की विधि यानी स्टॉप का इस्तेमाल करके हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। दूसरा नंबर है इसके बाद लोहे की कांटी को पानी से अलग करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चुंबकीय पृथक्करण यानी एक चुंबक का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर में लोहा जो है यानी कांटी जो है उसमें आकर के चिपक जाएगा। ठीक। इसके बाद तीसरा नंबर में आपको दिया गया है अब पानी को गर्म करके वाष्पीकृत कर लेंगे। इससे क्या होगा, पानी जलवाष्प के रूप में ऊपर चला जाएगा और नमक जो है हमारा नीचे रह जाएगा। ठीक है, इससे जलवाष्प को ठंडा करके वापस पानी के रूप में हम लोग फिर से ला सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा विधि से आप विधि से इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं।
8वां नंबर है, क्या आटे और चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो कैसे? यानी अगर आपके घर में आटा और चीनी एक साथ मिल गया तो आप कैसे इसको अलग करेंगे? तो उत्तर होगा हाँ, इसको अलग किया जा सकता है। कैसे? आटे और चीनी के मिश्रण को बारीक छलनी से छान करके हम लोग अलग कर सकते हैं। आटे के कण महीन होने के कारण छलनी से बाहर निकल जाते हैं, जबकि चीनी के कण जो है छलनी पर रह जाते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? तो इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, समुद्र के जल से साधारण नमक कैसे प्राप्त करेंगे? तो उत्तर होगा समुद्र के पानी से नमक पाने के लिए वाष्पीकरण प्रक्रिया का, कौन सा? वाष्पीकरण प्रक्रिया का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 है पॉइंट, समुद्र के पानी को उथली झीलों या क्यारियों में इकट्ठे किया जाता है। दूसरा है सूरज की गर्मी में पानी से वाष्पित हो जाता है तो नमक जो है वो पीछे रह जाते हैं। यानी समुद्र के किनारे जो पोर्शन है वहाँ पर में एक बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है जहाँ पर में पानी आकर के अटक जाता है, और फिर ये पानी जब पीछे चला जाता है तो ये पानी जो गड्ढा में डाला हुआ है वो डाला हुआ ही रहता है। सूरज के किरणें से क्या होता है कि ये वाष्पीकृत हो जाता है तो सिर्फ लेयर में आपका नमक दिख जाएगा। कुछ दिन के बाद पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है, क्यारे की तलहटी में सिर्फ नमक जमा रहता है, जहाँ मशीनों द्वारा उसको साफ करने के खाने योग्य बनाया जाता है। फिर इसी को लेकर के क्या किया जाता है, तो मशीन में फिल्टर वगैरह किया जाता है, जहाँ पर में आपके पास शुद्ध नमक जो है अलग अलग नामों से आपके घरों तक पहुँच जाता है। 10वां नंबर में आपसे पूछा गया है, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाया जाता है। आप बर्फ डाल के इसे ठंडा करना चाहते हैं, तो शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? तो चलिए, तापमान में कमी के साथ किसी पदार्थ की घुलनशीलता जो है कम हो जाती है। बर्फ डालने के बाद नींबू के पानी का तापमान कम हो जाता है। ठंडे पानी में चीनी को घोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए चीनी घुलने के बाद नींबू पानी में बर्फ डालना चाहिए, ना कि पहले डालना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका 10 नंबर तक ही था, और तो नहीं है। तो ये था आपका क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 7 जो था सेपरेशन ऑफ मिक्सर, यानी पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, इसके अलावा भी सारा वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर चेकआउट करना है, और साथ में अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो और कुछ हमारा भी फ़ायदा हो जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।